जय हिंद दोस्तों। इससे पहले हम लोग जो है ये सीडीपी का, मैथ का और ईवीएस का, तीन गो का जो है से हम लोग सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना चाहिए वो सारे का वीडियो हम बना चुके हैं दोस्तों। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। और फिर हम लोग जो है से अब बनाने जा रहे हैं। अब देखेंगे कि आखिर हम लोग हिंदी में कौन कौन से टॉपिक पढ़े और कहाँ से पढ़े। इसके अलावा जो जितना वीडियो बना रहे हैं दोस्तों उतना ही टॉपिक आप पढ़िए और प्रीवियस ईयर पर लग जाइए। बाकी बात आपको कुछ नहीं करना है, इतना ही में आपका काम हो जाएगा और बहुत अच्छा नंबर आपका आएगा। सिर्फ आप मेहनत करते रहिए। तो आइए दोस्तों, हम लोग समय को जो है से देर करते हुए नहीं, हम लोग आते हैं अपना पॉइंट पर और समझते हैं कि सीटेट 2023 में हिंदी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। चलिए देखिए, तो आइए हम अब इसकी बात करते हैं। तो इसमें भी हम लोग बात कर चुके हैं कि टोटल 30 नंबर का पूछेगा, जिसमें से 15 नंबर का रहेगा आपका ये गद्यांश, 15 नंबर का कंटेंट रहेगा जिसमें गद्यांश और काव्यांश रहेगा, और ये 15 नंबर का पेडागॉजी रहेगा। तो सबसे पहले इस 15 नंबर पर बात करते हैं कि आखिर पढ़ना कहाँ से और कैसे पढ़ना। आइए दोस्तों, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है ये गद्यांश और काव्यांश। ये टोटल 15 नंबर का पूछेगा। और इसको लिए क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। आपका जो प्रीवियस ईयर यानी अभी से जितना ऑनलाइन में क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ जाकर उसको बनाना है। यानी कोई काव्य दे देगा, कोई कविता दे देगा, कोई कहानी दे देगा, और उसी पे आधारित आपको जो है से क्या करेगा, उसी पे आधारित नीचे क्वेश्चन दे देगा और उसी क्वेश्चन को आपको क्या करेगा, पूछ देगा। तो उसी को सॉल्व करना है। तो आइए दोस्तों, हम लोग जो है से स्टार्ट करते हैं। उसी के आधार पर जो है से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, अगला पॉइंट आप लोग को ध्यान देना है, काव्यांश एवं गद्यांश एवं काव्यांश, इसको ये पढ़ना है। अच्छा, इसके अलावा इसमें आपको एक और चीज पूछ लेता है, समास। यानी वही काव्यांश या गद्यांश से कोई शब्द उठा कर कह देगा कि बताइए वो कौन सा समास है। तो समास को आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, संधि को पढ़ लीजिएगा। बाकी बात डिटेल्स में आपको जो है से व्याकरण पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग उपसर्ग पढ़ लीजिएगा, प्रत्यय पढ़ लीजिएगा, उपसर्ग प्रत्यय, और एक चीज विलोम शब्द पढ़ लीजिएगा। इतना चीज आपको व्याकरण से पूछा जाता है। यानी टोटल 15 नंबर आप पाना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, गद्यांश और काव्यांश रोज एक ही को आप जो है एगो गद्यांश बनाइए, एगो काव्यांश बनाइए। रोज अपना ऑनलाइन बनाइएगा, ऑफलाइन नहीं, चूंकि आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है और उसी पर अभ्यास कर लीजिएगा तो ठीक रहेगा दोस्तों। तो आइए, तो ये चीज आपको कर लेना है। अब हम लोग बात करते हैं पेडागॉजी। यानी पेडागॉजी में अब जो है से हम लोग कहाँ कहाँ से पढ़े और कौन कौन से टॉपिक पढ़े। तो पेडागॉजी में आपको सबसे पहले पढ़ना है भाषा अर्जन और उसके बाद भाषा अधिगम। थोड़ा सा बतला देते हैं। भाषा अर्जन का मतलब हो गया जो हम बिना अथी में, जैसे कि आप बचपन में छोटे बच्चे थे तो उसके लिए क्या शिक्षा लेना पड़ा था कि ये भाषा बोलने के लिए अगर मॉम बोलना चाहते हैं तो उसके लिए कोई टीचर थे बताने वाले? नहीं। भाषा बच्चा जब अपने परिवार से, अपने आसपास से बिना कुछ नियम से ही सीख ले तो भाषा अर्जन हो गया। और भाषा अधिगम हुआ जिसके लिए हम कुछ नियम, जैसे इसके लिए विद्यालय जाते हैं, ट्रांसलेशन सीखते हैं, ट्रांसलेट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इस तरह से सीखते हैं जी। यानी जिसके लिए कुछ निश्चित सीमा होती है कि यहाँ पर सीखा जाता है, तो भाषा अधिगम, इसके बारे में डिटेल्स पढ़ लेना है। भाषा कौशल, भाषा के जितने भी कौशल है, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सुनना, ये सब क्या है, भाषा के कौशल, इसके बारे में पढ़ना है। मातृभाषा और बहुभाषा। मातृभाषा का मतलब आप जहाँ पर जन्म लिए हैं और आप जिस परिवेश में जन्म लिए वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है उसी को हम लोग कहते हैं मातृभाषा। ये मातृभाषा एनसीएफ 2005 बहुत जो ऐसे ये करता है, प्रमोट करता है कि मातृभाषा में बच्चा को पढ़ाया जाए। क्योंकि बच्चा जो भाषा सीखा है पहले उसी से को रिलेट करके उसको नया भाषा सिखाइए या नया टॉपिक सिखाइए, लेकिन उसके पीछे वाले भाषा को इग्नोर नहीं करना है। तो मातृभाषा और बहुभाषा। अगला आपको याद रखना है भाषा के आकलन और मूल्यांकन। यानी भाषा का आकलन कैसे होता है, मूल्यांकन कैसे होता है, उसके बारे में आपको समझना है। टीएलपी, टीचर लर्निंग मटेरियल, यानी शिक्षण अधिगम सामग्री, इसके बारे में पढ़ लेना है कि टीचर को अगर कोई चीज पढ़ाना है तो उसके लिए बहुत सारे पॉइंट बना कर ले जाना है। जैसे आपको मानिए कि कोई चीज पढ़ाना है आपको बच्चों को, तो सबसे पहले उसके बारे में पूरा टीले में बना लेना होगा कि आखिर कैसे पढ़ाना है, कौन कौन सा एग्जाम्पल देना है, कैसे बच्चा को समझाना है। उसके लिए सारा चीज जो तैयार होता है टीले में, उसको कैसे तैयार करना है और कैसे, उसके बारे में पूछा जाता है। स्वाभाविक ही पूछा ही जाना चाहिए क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आप में ये इतना तो ज्ञान होना चाहिए। कोई टॉपिक पढ़ाना है तो कौन कौन सा पैटर्न पढ़ाएंगे। अगला निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, ये हम लोग अथी में मैथ में इसका मतलब समझा ही दिए थे। अगला आपको याद रखना है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा की मतलब भी सीडीपी में समझा चुके हैं, उसको पढ़ लेना है। मनोवैज्ञानिक के कथन है विचार, यानी भाषा पर कुछ मनोवैज्ञानिक क्या कथन कहे उसको एक दूगो याद कर, ज्यादा नहीं, पांच गो बहुत हो गया मनोवैज्ञानिक का नाम, उसको याद कर लेना। उसके बाद क्या है, अधिगम विकास। अधिगम यानी अधिगम विकास कैसे होता है। अधिगम विकास के जो है ना दोस्तों, अधिगम विकार होना चाहिए। हाँ, विकार। कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है, पढ़ नहीं पाता, उल्टा शब्द है ना, तारे चांद या कोई आती है
मूवी है जिसमें बस एक लड़का था, छोटा लड़का, उसको हर चीज़ उल्टा दिखाई देता है ना, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, है ना, ये अधिगम शैली होता है, इसको आप पढ़िएगा तो पता चले। मतलब बोलने में भी आपको गड़बड़ा रहा है तो एक विकार है, लिखने में भी गड़बड़ा रहा है तो ये भी विकार है, सुनने में, सारा चीज़ का एक विकार होता है। ये विकार कहने का मतलब ये आपका ये रोग कह सकते हैं, बीमारी कह सकते हैं अधिगम। और हिंदी शिक्षण की विधियाँ, यानी हिंदी शिक्षण की विधियाँ पढ़ना कि कौन कौन सी विधि द्वारा हिंदी को पढ़ाया जा सकता है। उसके बाद भाषा में शिक्षा की भूमिका क्या, यानी भाषा को सिखाने में शिक्षक की भूमिका क्या हो सकती है। तो सबसे अच्छा हो सकती है कि क्लास में जाइए और बच्चा को उठाइए और बच्चा को खुद बोलने दीजिए, आप सुनिए, ऐसे वैसे क्या हो सकता है, इसको देखना है दोस्तों। अगला पॉइंट आपको याद रखना है भाषा के उद्देश्य, यानी भाषा के आखिर क्या उद्देश्य होना चाहिए, भाषा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो आई थिंक हमारे अंदाज से भाषा का उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चा जो भाषा सीख रहा है, जो उसकी मातृभाषा है, उसको जोड़कर और भाषा के आधार पर हर चीज़, अच्छा दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी वस्तु हो या कोई भी इंप्रेशन को अगर हमें व्यक्त करना है तो भाषा के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो भाषा का उद्देश्य बहुत है, अनंत है उद्देश्य, है ना। तो इस पर काम करना चाहिए। बच्चा को बोलने की क्षमता, स्व बोल कोई भी टॉपिक और बोल सके, इतना काबिल बना देना भाषा का उद्देश्य होता है। अगला याद रखिए पाठ्य पुस्तक, पाठ्यक्रम और बाल केंद्रित शिक्षा, इस सब के बारे में पढ़ना है। अब आपको जो है इतना ही चीज आपको करना है, यानी आप समझ गए दोस्तों कि इसमें सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर का ऑनलाइन मारिए, सेट मारिए, आपको गद्यांश और काव्यांश में आपको 15 नंबर मिल जाएगा। और व्याकरण में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, ये समास, संधि, उपसर्ग पढ़ता है और विलोम शब्द, इतना ही सब ज्यादा आता है, इसको पढ़ लेना है। और संस्कृत में भी यही रहता है, लेकिन चलिए उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना देते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा और पूरी जुनून के साथ, पूरे लगन के साथ आप इसको जो है कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे और इतना कंप्लीट करने के बाद प्रीवियस ईयर पर जाएंगे। ओके दोस्तों, चलिए जय हिंद, फिर अगला वीडियो में मिलते हैं हम लोग।